अस्सलाम वालेकुम। फैज़ान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है ज्ञान बाय फैज़ान में एक नया पेरेंटिंग ज्ञान लेके। पिछली वीडियो में मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि बच्चों के हवाले से छोटे बच्चे जिनको जो नौ-उम्र बच्चे होते हैं, उनकी पेरेंटिंग कैसे करनी चाहिए, उनके नेचर को कैसे समझना चाहिए। अब नेचर समझने के बाद उसकी हैंडलिंग के हवाले से ये एपिसोड नंबर 2 है। बच्चों को बिगाड़ना कोई भी नहीं चाहता, लेकिन हम बदकिस्मती से अपने लाड प्यार में बच्चों को बिगाड़ देते हैं। बच्चों को बिगाड़ना दोबारा कह रहा हूँ कोई नहीं चाहता, लेकिन जो गलतियां पेरेंटिंग मिस्टेक्स जिस पे आज ये टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ वो अगर हम ना करें तो शायद हमारे बच्चे वैसे ही ग्रो अप हों या वही शख्सियत बने जो हम चाहते हैं। उन पेरेंटिंग मिस्टेक्स पे आने से के हवाले से सबसे पहली जो मिस्टेक मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जब बच्चा नया नया चलना सीखता है, नई नई समझदारी की एज में आता है, बहुत छोटा बच्चा, वो क्या करता है कि अलग अलग चीज़ों में तजस्सुस के तौर पे देखता है कि इसमें क्या रखा हुआ है। कुछ कभी कोई दराज खोलता है, उसमें से कोई चीज़ें निकाल देता है या अपने पेरेंट्स की कोई ज़रूरी की चीज़ें जैसे पाउडर है, फॉर एग्जांपल क्रीम्स हैं, लोशंस हैं, उनको निकाल देता है, स्पॉइल कर देता है, ज़मीन पे फैला देते हैं। या स्टेशनरी वगैरह अगर ले लें अपने बड़े भाई बहन या वालदेन की, और तमाम जगह उन स्टेशनरी के हवाले से उन पेन्स पेंसिल्स को ख़राब कर देते हैं। और हम बहुत मैंने फेसबुक पे बहुत सारी वीडियोज़ देखी, बहुत सारी तस्वीरें देखी जिसमें अप्रिशिएट करते हैं कि देखिए आज मेरे बच्चे ने नया आर्ट बनाया। यकीनन वो एक तरह से ह्यूमर का एलिमेंट लाके बता रहे होते हैं दुनिया को। हम भी ऐसे ही करते हैं, तस्वीरें खींच लेते हैं, ऑफिस में अपने दोस्तों को ले जाके बताते हैं देखो आज मेरी बेटी ने ये किया, देखो आज मेरे बेटे ने ये खराब कर दिया। उसको हम एक क्यूटनेस का एलिमेंट देने के बाद उस बच्चे को ये बताने की कोशिश करते हैं, ये समझाने की कोशिश करते हैं अनविलिंगली अनकॉन्शियसली कि ये उसने कोई अच्छा काम किया है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। ये बेसिक मिस्टेक होती है जो हम कमिट कर रहे होते हैं अपने बच्चों की ग्रूमिंग के हवाले से। हमें बनिस्बत इसके कि उसको एप्रिशिएट करें या उसको क्यूटनेस का एलिमेंट दे दें, बजाय इसके हमें क्या करना चाहिए, हमें उसके साथ मिलके उनकी फैलाई हुई चीज़ों को, स्पॉइल्ड की हुई चीज़ों को समेटना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि आए हमारे साथ ये समेटें। क्योंकि बच्चा इस एज में जो पेरेंट्स या उसके घर वाले करते हैं वो फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए वही काम करता है। तो पहली ये मिस्टेक थी जो हमें नहीं करनी चाहिए कि अगर बच्चा कोई चीज़ खराब कर दे, तोड़ दे, तो उसको अप्रिशिएट ना करें। हंसें या मुस्कुराएं नहीं, प्यार से उसके पास जाएं, उसको बताएं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको, आइए मिलके साफ करते हैं। हाँ, अगर कोई शीशे की चीज़ टूट गई है तो ऑब्वियसली आप बच्चों से नहीं करवा सकते, लेकिन अगर कोई हार्मलेस चीज़, कोई लोशन, कोई पाउडर वगैरह अगर उन्होंने बिखेर दिया है तो वो उनके साथ मिलके समेटना चाहिए ताकि उस बच्चे को बिखेरने से ज़्यादा समेटने की समझ आए। क्या ख्याल है? सेकंड जो पेरेंटिंग की मिस्टेक हम करते हैं, ये बहुत कॉमन है, मैंने हर घर में देखी है, अपने कज़न्स, अपने मोहल्ले में, अपने फ्रेंड्स के यहाँ, कि जब भी बच्चे को किसी चीज़ से चोट लगती है तो ख़ास तौर पे माएँ जल्दी से पैनिक होके जाती हैं, बच्चा रो रहा होता है और उस चीज़ को कहती हैं, "अब, क्यों मारा मेरे बेटे को? अब?" इससे बच्चा क्या सीखता है? बदला लेना। इवेंचुअली बच्चे के दिल में रिवेंज का एक जज्बा पैदा हो जाता है कि चलो इसको भी मार दिया, अब नाउ आई एम सेटिस्फाइड। तो बच्चा चुप हो जाता है और हम उससे कहते हैं लिटरली कि देखो अब तो इसको भी चोट लग गई, अब हिसाब बराबर हो गया। हम उसको क्या सिखा रहे हैं? बदला लेना मत सिखाइए। हम उसे ये सिखाएं कि बेटा कोई बात नहीं, अगर चोट लग गई तो क्या हुआ, बी ब्रेव, दिखाइए कहाँ लगा। आप उस जगह को प्यार कर दें, सहला दें, दवाई लगा दें। लेकिन ये जो एलिमेंट, एक छोटी सी बेसिक फंडामेंटल गलती है कि उस चीज़ को भप कर देना, ये उसके दिल में बिठा देता है कि मुझे जिस चीज़ से नुकसान पहुंचेगा या जिस शख्स से नुकसान पहुंचेगा मुझे भी उसे नुकसान पहुंचाना है। ये सेकंड बेसिक गलती हम कमिट करते हैं। तीसरी गलती जो कि बहुत अहम, हर घर में की जाती है, बच्चे हाथ उठाना सीखते हैं, काटना सीखते हैं। ये भी बच्चे किसी वजह से कर रहे होते हैं। यकीनन आप में से जिन जिनके बच्चे हैं उन्हें पता होगा कि जब उनके दांत में खुजली होना शुरू होती है तो वो काटते हैं, बाइट करते हैं। या एग्रेसिव नेचर के बच्चे होते हैं, वो मारना शुरू करते हैं और हम उन्हें अप्रिशिएट करने लगते हैं कि मार के दिखाओ, काट के दिखाओ, पता चल, बताओ बताओ कैसे मारते हैं, कैसे मारते हैं, मामू को कैसे मारते हैं, पापा को कैसे मारते हैं। ये चीज़ ऑब्वियसली जब आप किसी बच्चे को किसी भी काम में दोबारा करवा रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो समझेगा कि मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी वो उस एज में है जिसमें वो अच्छाई बुराई में फ़र्क नहीं कर सकता। ये पेरेंट्स की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है कि हर एक्ट के बारे में प्यार से एक्टिविटी करके समझाया जाए, साथ बैठ के समझाया जाए कि क्या सही है और क्या गलत। तो बच्चों को मारना नहीं सिखाना चाहिए।
बच्चों को प्यार करना सिखाना चाहिए। अगर उन्होंने कहीं काटा है सीरियसली तो उनको निशान दिखाना चाहिए कि यू हैव मेक अ मिस्टेक, यू हैव मेड अ मिस्टेक, इट हर्ट्स, तो इस पे प्यार करो। चलो, जब वो उस पे प्यार करेगा तो उसे पता चलेगा कि जख्म लगाना क्या होता है और मरहम लगाने की फीलिंग क्या होती है। ये वो बच्चा सीख जाता है। फिर हम बच्चे को लाड प्यार में बिगाड़ रहे होते हैं। कैसे? अगर उस हम बॉल से खेल रहे हैं बच्चे के साथ, फॉर एग्जाम्पल, अब वो हमने उसकी तरफ बॉल थ्रो की, उसने हमारी तरफ थ्रो की तो वो दूर चली गई, हम जाके ले आते हैं कि हमारा छोटा सा बच्चा है, उसे एफर्ट करना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा। या अगर वो कहीं बैठा हुआ है, कुछ उसने अपना टॉय गिरा दिया है, उसे उठा के हम दे देते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं? उस बच्चे को एफर्ट से दूर लेके जा रहे हैं। इवेंचुअली देखिए, कोई भी शख्स, कोई भी आर्किटेक्ट जब एक बिल्डिंग बनाता है तो उसकी पहली ईंट से ये ख्याल रखता है कि बिल्डिंग अपराइट, सीधी बने, एज पर द स्ट्रक्चरल डिजाइन जो आर्किटेक्ट ने बनाया था उसी तरीके से बने। अगर पहली फंडामेंटल बेसिक गलती हो जाएगी तो इवेंचुअली नक्शे के मुताबिक वो बिल्डिंग नहीं बन पाएगी। इसी तरह जब बहुत छोटे बच्चे को लाड प्यार में ये सोच के कि इस एज से क्या समझाना, इस एज से क्या समझाना, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो समझाएंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो समझाएंगे, थोड़ा बड़ा होने होने तक वो गलतियों को, अपनी अच्छाइयाँ समझ बैठा होता है हमारे इस एक्ट से कि हमने अप्रिशिएट की होती हैं उसकी वो हरकतें, उसकी वो मासूमियत। उसी मासूमियत की एज में हमें उसे बताना है कि बेटा क्या नहीं करना चाहिए। तो ये हमारी चंद मिस्टेक्स हैं कि उस बच्चे को गिरी हुई चीज़, थोड़ी दूर गई हुई चीज़ को, मैं ये नहीं कहता कि आप छोटे से बच्चे से काम कराना शुरू करें। मैं ये कहता हूँ कि आप मिल के काम करना शुरू करें ताकि उसे काम करने की आदत पड़े। उसको स्पून फीडिंग हमेशा के लिए मत करवाएं। उसके साथ बैठ के खाएं, उसके साथ जाके वो टॉय उठा के लेकर आए, क्योंकि वो बच्चा कामचोर हो जाएगा। और आप यकीनन ये नहीं चाहते कि आपका बच्चा सारी ज़िंदगी ये चाहे कि आप उसका काम करते रहें, उसके लिए सारी चीज़ें हाजिर करते रहें और वो कभी कोई काम ना करे। ऐसे बेसिकली ये क्या कर रहे हैं? आप बच्चे से प्यार नहीं कर रहे, दुश्मनी कर रहे हैं। और ये मेरा मशवरा है कि ना कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो गलती बेसिकली हम बच्चों की तालीम में, तालीम और तरबियत जो अलग अलग चीज़ें एक साथ मिला के हमेशा बयान की जाती हैं, तालीम और तरबियत, तालीम के हवाले से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बच्चा अगर कोई शरारत करता है तो हम उसे डांटते हैं, अपने अपने मिजाज के मुताबिक उसे बुरा भला कहने के बाद फौरन कहते हैं कि चलो पढ़ने बैठो, पढ़ाई तो तुमसे होती नहीं, चलो पढ़ने बैठ जाओ इसी वक्त। क्यों? क्या मतलब है इसका? बच्चा जो शरारत करता है, क्या उसकी सजा में उसको पढ़ने बिठा रहे हैं? क्या पढ़ाई एक सजा है? बच्चा ये नहीं सोचेगा। हमें भी ये सोचना चाहिए कि पढ़ाई एक सजा बना के बच्चे को पेश ना की जाए। पढ़ाई तो बच्चे का फ्यूचर है, तालीम तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, तालीम से दिलचस्पी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम पढ़ाई को उसके लिए एक सजा बना देंगे तो वो बोझ बन जाएगा और वो बोझ ज़्यादा दिन तक उठा नहीं सकेगा। इस हवाले से जो ये कड़ी है मुकम्मल वीडियोस की, उसमें आज ये सेकंड एपिसोड ख़त्म होने जा रहा है, जिसमें मैंने आपको 5 कीमती बातें बताई हैं और आपसे रिक्वेस्ट की है कि ये मिस्टेक्स रिपीट मत कीजिएगा। अपकमिंग वीडियो में पेरेंटिंग के हवाले से मज़ीद टिप्स के साथ दोबारा फैज़ान हाज़िर होगा। उस वक्त तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।